Hello everyone. In the last lecture we study about derivative of implicit function. मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे आपको implicit function के. आज हम एक्सरसाइज 5.3 की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. टेक फर्स्ट क्वेश्चन 2x + 3y = sin x. डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड +3 y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हम लिख रहे हैं dy/dx एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x. देयरफॉर dy/dx इंटू 3 इक्वल टू आ गया cos x -2. देयरफॉर dy/dx इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा cos x -2 डिवाइड बाय 3. यानी dy/dx है हमारे पास आ गया cos x -2 डिवाइड बाय 3. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. इन दिस क्वेश्चन a इज कांस्टेंट, differentiation first we write differentiation with respect to x. A is constant, derivative of x is 1 plus b constant, derivative of y 2y, y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू sin cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y एंड y का डेरिवेटिव dy/dx. thus we get a plus 2by dy/dx प्लस साइन वाई dy/dx इक्वल टू 0. इसको मैंने साइड में इसलिए लिखा कि हमें dy/dx कॉमन लेना है. देयरफॉर अगर हम dy/dx कॉमन लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2by प्लस साइन वाई dy/dx इक्वल टू -a. thus we get dy/dx इक्वल टू -a डिवाइड बाय 2by प्लस sin y. दिस इज द आंसर. देन dy/dx इक्वल टू हमारे पास आ गया -a डिवाइड बाय 2by प्लस sin y. एंड नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. इन दिस क्वेश्चन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. डेरिवेटिव ऑफ x के इज 2x प्लस x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1. यहाँ x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x हो गया, बट फॉर द डेरिवेटिव ऑफ x y वी यूज u into v मेथड. यानी हमने फिर x कांस्टेंट लिया, फिर y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस फिर y कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर 2y dy/dx. 100 इज कांस्टेंट, देयरफॉर डेरिवेटिव इज 0. कांस्टेंट का डेरिवेटिव है वो 0 होता है. thus we get 2x प्लस x इंटू dy/dx प्लस 2y इंटू dy/dx प्लस y इक्वल टू 0. दस dy/dx कॉमन लेने पर हमारे पास आ गया x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू -2x प्लस y. माइनस कॉमन लेने के बाद आ गया ये 2x प्लस y एंड dy/dx इक्वल टू एंड dy/dx इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -2x प्लस y डिवाइड बाय x प्लस 2y. दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यानी dy/dx हमारे पास आ गया -2x प्लस y डिवाइड बाय -x प्लस 2y. एंड नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. इन दिस क्वेश्चन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, पहले साइन की पावर का डेरिवेटिव होगा, ये हो जाएगा 2 sin y, y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस cos xy का डेरिवेटिव माइनस sin xy. अब xy का डेरिवेटिव u इंटू v मेथड से हमें करना पड़ेगा. x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट है k का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 0. thus we get 2 sin y dy/dx minus sin xy इंटू x dy/dx. तो मैं यहाँ x यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ -x dy/dx माइनस y इंटू sin xy इक्वल टू 0. thus terms including dy/dx, there is 2 terms for including dy/dx. then we take dy/dx is common, dy/dx common, then 2 sin y minus x sin xy माइनस एक्स इंटू साइन
एक्स वाई एंड इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास वाई साइन एक्स वाई, दस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वाई साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई डिवाइड बाय टू साइन वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो देखिए हमने 5.3 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन सोल्व किए। एक बार दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स था, तो मैंने इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। 2 कॉन्स्टेंट x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 dy अपॉन dx इक्वल टू cos x एंड 3 dy अपॉन dx इक्वल टू cos x माइनस 2 एंड dy अपॉन dx की वैल्यू भी आ गई। ये आंसर है इसका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। एंड फॉर द सेकंड क्वेश्चन a x का डेरिवेटिव 1 प्लस b y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy अपॉन dx एंड फिर cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y होता है। यहाँ भी हमने dy अपॉन dx को कॉमन लिया इक्वल टू माइनस है एंड dy अपॉन dx, यहाँ इसका ये आंसर है dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस है डिवाइड बाय 2by प्लस sin y। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x फिर x y का हमने u मेथड से डेरिवेटिव किया है, फिर y स्क्वायर का 2y 100 है वो कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो इस तरीके से dy अपॉन dx आ गया माइनस 2x प्लस वाई डिवाइड बाई x प्लस 2y। एंड क्वेश्चन नंबर 7 पहले साइन की पावर का डेरिवेटिव किया हमने 2 sin y इंटू, यहाँ हमने साइन की पावर का डेरिवेटिव किया है 2 sin y, फिर sin y का डेरिवेटिव है cos y और आएगा, ये इसमें करेक्शन कर लेना 2 sin y cos y dy अपॉन dx माइनस sin x y x dy अपॉन dx प्लस y, इसका x y का हमने u इंटू मेथड से डेरिवेटिव किया इक्वल टू 0। देन 2 sin y cos y, इसको हम लिख सकते हैं sin 2y, 2 sin y cos y को हम क्या लिख सकते हैं sin 2y। तो यहाँ हम लिखेंगे sin 2y, देयर इज sin 2y, thus we get sin 2y minus x sin xy इक्वल टू y sin xy। यहाँ मैंने dy अपॉन dx कॉमन लिया है, therefore dy अपॉन dx इक्वल टू x sin xy डिवाइड बाय sin 2y minus x sin xy। This is the value of dy upon dx. The answer of for question for exercise 5.3. Please note down this. Now we solve question number 9. Question number 9 is y equal to sin inverse 2x upon 1 plus x के, यानी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए अभी मैंने एक आपको डेरिवेटिव करवाया था y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। अब मैं आपको y इक्वल टू टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव पहले बता रहा हूँ। y इक्वल टू अगर टेन इनवर्स x दिया तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं y इक्वल टू टेन इनवर्स x, देन वी कैन राइट x इक्वल टू 10y, x इक्वल टू 10y। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 1 एंड 10y का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर y dy अपॉन dx। दस dy अपॉन dx इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर y। वी कैन राइट एज sec स्क्वायर y इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर y, 10y इक्वल टू x, देयरफॉर 1 अपॉन 1 प्लस sec स्क्वायर। दैट्स dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस sec स्क्वायर। जब भी हमारे पास 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो इसका हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। Now we solve question number 9. For the question number 9, let x equal to tan theta. Let x equal to tan theta. Then we can write y equal to sin inverse 2 tan theta divide by 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta. Then sin inverse, ये हमारे पास sin 2 थीटा का फार्मूला है। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा है sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है एंड sin इनवर्स sin थीटा इक्वल टू थीटा होता है। देन वी कैन राइट 2 थीटा sin इनवर्स sin x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ रखा है sin इनवर्स sin x इक्वल टू x होता है, देयरफॉर ये आ गया 2 थीटा। x इक्वल टू हमने tan थीटा माना था, देन थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x का डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया।
तो टेन इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू, अगर टेन इनवर्स एक्स दिया हो तो उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। नाउ लेट क्वेश्चन नंबर 10, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये हमें दिया हुआ है y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। लेट x इक्वल टू टेन थीटा, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, देन y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। डज वी गेट cos inverse cos 2 theta, we can write 2 theta, but theta equal to है tan inverse x, तो ये हमारे पास आ गया 2 tan inverse x। यहाँ x इक्वल टू हमने tan थीटा माना था, therefore theta equal to tan inverse x। now differentiation with respect to x, differentiation with respect to x। अब इसका x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया। प्लीज नोट डाउन दिस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। नाउ वी सॉल्व वन मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 5.3, यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव से रिलेटेड हम एक और एग्जांपल कर रहे हैं। ये हमें दिया y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोस 2 थीटा, यानी एक्स स्क्वायर को हमने कोस 2 थीटा सपोज कर लिया। देन y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा रूट प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा रूट डिवाइड बाय 1 प्लस कोस 2 थीटा रूट माइनस रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो रूट में आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस रूट में 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय रूट के अंदर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके अंदर रूट 2 कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी रूट 2 कॉमन है और न्यूमिनेटर में भी रूट 2 कॉमन है। देयरफॉर वी कैन राइट कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ जो रूट है और पावर से हट जाएगा, रूट 2 कॉमन आके हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। Thus we can write tan inverse cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta, therefore tan inverse equal to, अब देखिए यहाँ पर cos theta plus sin theta डिवाइड बाय cos theta minus sin theta है। हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को cos theta से डिवाइड करेंगे, then we can write 1 plus tan theta, यानी cos theta अपॉन cos theta 1 हो गया। यहाँ cos theta अपॉन cos theta 1 माइनस tan theta। हमें पता है कि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। देन वी कैन राइट 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 1 इंटू टेन थीटा, यहाँ 1 की जगह हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 tan थीटा। वी नो दैट 10a प्लस b का फार्मूला होता है 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b। देयरफॉर y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा हो जाएगा, 10 इनवर्स और 10 दोनों हट जाएंगे। देयरफॉर पाई बाई 4 प्लस थीटा, सिंस 10 इनवर्स 10 एक्स इक्वल टू होता है एक्स, देयरफॉर हमारे पास y की जो वैल्यू आ गई पाई बाई 4 प्लस थीटा। बट कोस एक्स के इक्वल टू कोस 2 थीटा था, बट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोस 2 थीटा, दिस इम्प्लाइज 2 थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर और थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इक्वल टू पाई बाई 4, y इक्वल टू आ गया पाई बाई 4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये जो सवाल किया, इसमें मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोस 2 किया था।
और इसकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक हाफ एंगल फार्मूला से भी जानते होंगे, 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है एंड 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर हमने आगे इसकी कैलकुलेशन की और हमने हमारे पास यहाँ tan a प्लस b का फार्मूला बन रहा है, तो y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा आ गया क्योंकि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू हमने माना था cos 2 थीटा, देन 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x एंड थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर, दस y इक्वल टू हमारे पास आ गया पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos x स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 1/2 माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की स्क्वायर हो गई और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें लिखना पड़ेगा 2x, यहाँ 2 है वो 2 से कैंसिल हो रहा है, देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स पावर 4, यानी dy अपॉन dx आ गया माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये आंसर हो गया। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास हम यही कवर करते हैं, आगे अब एक्सरसाइज 5.4 उससे और डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज नोट डाउन दिस, थैंक यू।